आज दिनांक 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार को जिला देवरिया में सुभाष चौक पर वीरकेश्वर गौतम एडवोकेट के तत्वाधान में जिला रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र के सिलाईबाड़ा गांव में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बोर्ड को लेकर मासूम 16 वर्ष का छात्र सोमेश कुमार की पुलिस की लापरवाही से उसकी जान चली गई, जिसमें ओबीसी, एससी व अधिवक्ता संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया से की बात। देवरिया से मंडलेश्वर तिवारी की रिपोर्ट। नहीं चलेगा, योगी तेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, योगी तेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगा, योगी तेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगा। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, योगी तेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, योगी तेरे राज में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्या मुद्दा है सर? ये हम लोग का मुद्दा है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है दलितों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है और सोमेश के परिवार को न्याय मिलना चाहिए और रामपुर में जो पुलिस के गोली द्वारा हत्या की गई है उसमें सज़ा होनी चाहिए। ये लोग हाथरस में बेटी का वही हश्र किए, पुलिस द्वारा ले जाकर 100 को रात में ज़बरदस्ती जलाया गया, उसी तरह इनके साथ हुआ। ये बार बार दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, फिर भी सरकार मौन साधी हुई है और इनके कार्यकाल में एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और आज हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि पुलिस के द्वारा गोली द्वारा जिनकी हत्या हुई है उनको फांसी की सजा हो। हम अपनी बाड़ी को बंद कर रहे हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राज गौतम एडवोकेट है। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यह है कि जो जिला रामपुर में सुमेश की पुलिस द्वारा गोली चला करके हत्या की गई है, उसके लिए सरकार से हमारी मांगे हैं कि सुमेश के परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए और सुमेश के परिवार को सरकार द्वारा 50 लाख रुपए की हमारी मांगे हैं कि सरकार उस मांग को पूरी करे और एक नौकरी। न्यायिक अधिकारियों से आपको कोई उम्मीद नहीं है? हमें जहाँ तक लग रहा है कि प्रशासन और सरकार मिली हुई है, जिससे न्यायिक उम्मीद बहुत कम लग रहा है, लेकिन हम सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारी मांग है वो सरकार पूरी करे। सर, क्या नाम है आपका? श्याम बदन विश्वकर्मा एडवोकेट। आज का क्या और जरा मैं देख रहा हूँ तमाम लोग खराब कर रहे हैं, क्या प्रदर्शन का वजह क्या है? सुमेश कुमार की पुलिस मामला आप जानते ही हैं कि वहाँ पर सुमेश नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई है। उस हत्या के संदर्भ में कहना यह है कि जब हमारे संविधान में व्यवस्था है कि विधि के सम्मुख सभी लोग समान हैं, तो उस समानता के सिद्धांत के आधार पर इन्हें भी समाज के किसी भी वर्ग को जो है मरने के बाद जो अनुदान दिए जा रहे हैं उसी अनुपात में उसी तरह से समान जो है अनुदान इस मृतक परिवार को भी दिया जाए और न्याय दिया जाए। सर आपका? मेरा नाम है वीरकेश्वर गौतम एडवोकेट। क्या मुद्दा है आज का? देखिए, आज जो देश व प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोज आए दिन दलित महिलाओं और बेटियों को बलात्कार हो रहा है, जो भी निर्दोष हमारे समाज के कमजोर वर्ग हैं उनकी हत्याएं हो रही हैं। यहाँ तक कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 2014 से रोज आए दिन दलित उत्पीड़न बढ़ गया है। हमारे समाज के लोगों को यदि घोड़ी पर दूल्हे बनकर चढ़ जाते हैं तब भी उनकी हत्या हो जा रही है। हमारे समाज के लोग अगर मूछ रखते हैं तभी उनका उत्पीड़न हो रहा है, उनकी हत्या हो जा रही है। इसलिए हमारा मानना है कि ये देश व प्रदेश में पूरी तरह से जब तक ये भाजपा की सरकार आई है तब से हम समाज की हत्याएं हो रही है। हमारे समाज के महिलाओं बहू बेटियों को बलात्कार हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से निरंकुश है, हम लोग की बात सुनती नहीं है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में जब वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि विश्व गुरु बन रहा है, आज आए दिन रोज हमारे दलित बेटियों का बलात्कार हो रहा है, मासूम बच्चों की हत्या हो रही है, लेकिन इस पर न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए हम आज एक जन आक्रोश रैली के माध्यम से हम इस निरंकुश सरकार को जगाने के काम कर रहे हैं। सर, बताएं
मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात ऐलान आना सही है हमारे प्रदेश का, इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, मुख्यमंत्री जी जो भी कुछ कहते हैं वह पूरी तरह से निराधार है और ढिढोरा है। कहीं भी हमारे देश के किसी भी समाज की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन रोज देश व प्रदेश में बलात्कार हो रही हैं, तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारे देश व प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हैं।